संसारसारं हर हर महादेव। भुजगेन्द्रहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। चम्पेय गौरार्ध शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय। राजू खाना खा ले बेटा। मम्मी आप खा लो ना, मैं खा लूंगा थोड़ी देर बाद। राज कांटेक्ट हो जाएगा, तुम प्लीज खाना खा लो। नहीं वंदना, जब तक मैं ये पैसे उस लड़के के हाथ में नहीं रख देता ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने मम्मी की शक्ल आ रही है, बीमार सी, मेरे फोन की राह देखती। मानो अगर ये पैसे मैंने मेरी मम्मी के लिए भेजे होते और वो कहीं गुम हो जाते तो मेरी क्या हालत होती। ये पैसे जिस माँ के उसी को मिलने चाहिए। हेलो पापा आधे घंटे में आपको मैं नीचे मिल रहा हूँ, गाड़ी के पास मिलिए। देखिए 10 बजे के पहले निकलना होगा वरना बहुत ट्रैफिक मिलेगा। ओके 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 बाय। अरे ये क्या म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो? शर्ट पहनो। इस्त्री करने को गई है, अभी तक आई नहीं तो मैं क्या करूं? इस्त्री वाला क्या है, बिजी है हम लोग अभी। जाओ बाद में आना। अरे कमाल है, इस्त्री वाला है, कपड़े तो ले लूं। जाओ ये देखो, गर्मा गर्म शर्ट आ गई इस्त्री से। गरम गरम रोटी परोस रही हो क्या की शर्ट है ये? ओफो, क्यों नहीं तैयार होना है तुम्हें? हाँ राधिका मुझे नहीं जाना है डायबिटीज कंट्रोल कैंप में बस। देखिए राजू ने ऑफिस से स्पेशली 2 दिन की छुट्टी ली है ना, ट्रीटमेंट बुक की है इगतपुर में आपके लिए। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, हमेशा डांटते रहते हैं। शिकायत शिकायत शिकायत। ठीक है, राजू के साथ हेल्थ कैंप मैं चली जाती हूँ। ठीक है मैं खूब जानता हूँ, तुम तो मेरे जाने का इंतजार कर रही हो ना, सब पता है मुझे। कल वुमेन्स डे की पार्टी है वंदना के साथ। क्या? नहीं क्या 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 कौन सी पार्टी? अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता पार्टी के बारे में। भोली मत बनो इतनी, मुझे सब पता है। सखी ने मुझे सब बता दिया है कि कल रात को पार्टी है ऊपर में। अरे मुझे सचमुच नहीं पता पार्टी के बारे में। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ना, हाँ। मेरी 8 to 10 फ्रेंड्स आ रही हैं कल, सो हम पूरी रात पार्टी करने वाले हैं। तो तुम कब तक वापस आ रहे हो? डोंट वरी परसों शाम को या रात को आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी सुंदर सुंदर सहेलियां आ रही है। बहुत सुंदर सुंदर। क्यों, रुकने का प्लान है? जाने का plan। गुड मॉर्निंग मैनी। क्या टाइमिंग है इसकी। काय वेळेत येता ना आशाताई। काय साहेब, वहिनी ये वामन डे क्या होता है? नहीं, हम स्त्री होने का अभिमान कर सकते हैं क्या? मेरी सास तो बोलती है, हे भगवान हमारा तो नसीब फूट गया, जो औरत बन के पैदा हो गए हम। अरे आशा ऐसा नहीं है, तुम्हारी सास को समझाओ। माना औरतों पर अन्याय होता है, अत्याचार भी होता है, लेकिन जिस दिन औरत अपने आप को देखने का नजरिया बदलेगी ना, उस दिन सही बदलाव होगा। ये समझाना अपनी सास को। और वामन डे नहीं होता है, इट्स वुमेन्स डे। क्या? वुमेन्स डे। ओके बाय बाय। लो हाँ। तो फिर चलता हूँ राधिका। हाँ चलो, इगतपुरी पहुंच के फोन कीजिए। बाय। इतना रुका रुका बाय बाय करोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम्हारा मुंह क्यों चढ़ा हुआ है राधिका? अब देखिए ना, वंदना ने घर में पार्टी रखी है, मुझे लिस्ट भी दी है चीजें खरीदने के लिए पार्टी के लिए, वेफर, चूड़ा, बिस्किट, और मुझे इनवाइट नहीं किया पार्टी पे। कर लेगी इनवाइट, कर लेगी। इनवाइट क्या, तुम खुद ही चली जाना। और घर के मेंबर को कोई इनवाइट करता है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाओगी तो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, सही कहा आपने। चलो जाओ। बाय बाय। ज्योति भाभी, इतनी सारी प्लेट्स क्यों? अरे कल पार्टी में 30-40 लुगाइयां तो होंगी ना। नहीं, मैंने सिर्फ 10 लोगों को इनवाइट किया है।
उसमें से भी सिर्फ 7 ने कंफर्मेशन दी है, तो वो 7 आप, मैं और सखी, तो बस टोटल 10। उसके लिए तो मेरी ही क्रॉकरी काफी है। अब वंदना भाभी, राधिका आंटी को नहीं गिना आपने? नहीं ज्योति भाभी, वो उनके उम्र का कोई होगा नहीं ना, तो बेचारी बोर हो जाएंगी। वो आप क्यों डिसाइड कर रही है मम्मा? इनफैक्ट दादी कितनी फ्रेंडली है, मेरी फ्रेंड्स के साथ तो फटक से घुल मिल जाती है। वो अलग बात है बेटा, पर दादी की उम्र का कोई होगा नहीं तो। अलग बात है? कैसे अलग है? और मम्मा, वैलेंटाइंस डे पार्टी को लेकर आप ही बोली थी कि एज इज जस्ट अ नंबर, और अचानक दादी की उम्र को लेकर आपको कब से प्रॉब्लम होने लगी? सखी, मुझसे अक्यूजिंगली बात करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी सासू माँ को अकेले छोड़ दिया सेल्फिश बहू ने। मंथरा, तू तो गया। मंथरा कहीं का, इधर आ, इधर आ। मम्मा, उसे जाने दीजिए ना, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए बंधी नहीं हुई हूँ सखी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माँ यहाँ आती है, लेकिन इस ज्योति भाभी प्लीज आप समझाइए ना। मेरी कॉलेज फ्रेंड्स आ रही हैं, जाने किस किस तरह की बातें होंगी, किस किस तरह की बकवास होगी, पुराने बॉयफ्रेंड्स की बातें, हस्बैंड्स की बुराई। अब माँ के सामने मैं थोड़ी ना ये सब। हाँ वंदना भाभी, मैं आपकी एक फ्रेंड को तो जानती भी हूँ, वो प्रियंका, एकदम बोल्ड एंड बिंदास है वो तो। कैसे बिंदास थे? हाँ, अरे वो क्या है ना, एक बार बताएंगे आशा। सखी, हो ओके ओके, तो फिर आई गेस मुझे भी नहीं रहना चाहिए इस पार्टी में। नहीं मतलब मेरी मौजूदगी में आपके कॉलेज फ्रेंड्स खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मम्मा, फिर भी आपने मुझे शामिल किया, तो फिर दादी को क्यों नहीं? इनाफ हाँ सखी। देखो, माँ के सोच, माँ की ख्यालात ना थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। अब मैं जानती हूँ कि माँ बहुत मिलनसार है, लेकिन देख, मैं देख रही हूँ, जब से मैं पार्टी प्लान कर रही हूँ ना, तब से कभी तुम, कभी अथर्वा, कभी तुम्हारे पिताजी जाते जाते भी ताना देके गए मुझे कि मेरी माँ को नहीं बुलाया। अरे मेरी पार्टी है, मैं जैसे चाहे प्लान करूंगी। और हाँ, एक बात समझ लो, जरूरी नहीं है कि हर बार जब यहाँ पे पार्टी हो तो मैं माँ को इनवाइट करूं, ओके? अयो भगवान, लाइए दादी, क्या? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने तो दक्षिश अंकल की भी हेल्प की थी, पर वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। अथर्व, रुक! अथर्व! मासी, ये देखिए, इसने मेरे स्कूटर का रेयर मिरर तोड़ डाला। ऊपर से कहता है कि इसने मेरी हेल्प की। इसमें तूने मेरी कौन सी हेल्प की बता? क्यों? अब आप कुछ दिनों के लिए स्कूटर नहीं चलाओगे ना? तो आप स्कूटर नहीं चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आजकल स्कूटर चलाने वालों के कितने एक्सीडेंट होने लगे, है ना दादी? सॉरी 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 दक्षिण बेटा। अब ये बातें ही ऐसे कर रहा है, हंसी तो आएगी ना। कोई बात नहीं मासी, इसी बहाने आपके चेहरे पे हंसी तो आई, वरना पार्टी की बात को लेके आपके चेहरे का तो नूर ही उड़ गया था। मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूँ मासी, मुझसे कुछ नहीं छुपता। वैसे वन्ना भाभी ने आपको पार्टी में इनवाइट ना करके अच्छा नहीं किया। दक्कू भाई को ना और कोई काम धंधा ही नहीं है। किसकी बालकनी में कौन सा कपड़ा सूख रहा है, ये कम था कि किसके घर में क्या बात हो रही है, अब उसके बारे में भी गॉसिप करने लगे हैं। हाँ ना वही नहीं, उनका जन्मदिन ना पी फॉर डैम्बिस डे बोल के मनाना चाहिए। सही बोल रही है तू आशा। लेकिन मम्मा, इस बार पूरी तरह से भी गलत नहीं थे दक्कू अंकल। बस कर सके, समझ गई? क्या हुआ? दरअसल ना माँ, कल वुमेन्स डे है ना, तो उसके लिए एक पार्टी रखी है छोटी सी घर पे। तो उसमें मैंने अपने सारे ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को बुलाया है। तो आप बुरा मत मानिएगा माँ, लेकिन वो आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ ना, सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स को। तो उसी चीज को लेके ये लोग बात बात पे मुझे ताने दे रहे हैं। अरे सखी, इसमें क्या है बेटा, मैं भी अपनी दोस्तों को इनवाइट करने जा रही हूँ ना, तो तुम्ही ने आइडिया दिया था ना वो, है ना? हाँ दादी, तो आ रही है ना आपकी सारी फ्रेंड्स कल वुमेन्स डे की पार्टी मनाने आपके साथ? नहीं बेटा, वो मुंबई में है ही नहीं, सातारा गई है अपनी अलग पार्टी मनाने। वो हमारी फ्रेंड है ना कावेरी, उसका बंगला है वहां पे। आप नहीं जा रही? नहीं, वो मेरी कावेरी के साथ जमती नहीं ना, तो उसने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। वो तीनों ही चली गई है, स्वार्थी कहीं की।
अच्छा मैं तुम्हें खाना बनाने में मदद करूं? वो पॉटलक है माँ, तो क्या है ना कि सारी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बनाकर ला रही हैं। मैं वेज कोल्हापुरी बना रही हूँ। मैं बना के देती हूँ। अरे मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, देखना तुम्हारे फ्रेंड्स को ना बहुत पसंद आएगा पार्टी में। बुरा मत मानिएगा माँ, वो मैं खुद बनाना चाहती हूँ। अच्छा आप वो कचुम्बर बनाइए ना। कचुम्बर? हाँ। अच्छा हाँ, उसके साथ करंजी बनाओ, नारियल और बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाल के करंजी बनाऊंगी। हाँ ठीक है, अब कल शाम को 7 बजे तक तैयार हो जाएगा। नहीं, मैं आज शाम को शुरू कर दूंगी ना। हम लोग क्या करेंगे ना, मैं थोड़ा आधा पका के लाऊंगी तो यहाँ आके दोनों मिलके तलेंगे। वो मैं एक काम करूंगी ना माँ, मैं आशा को आपके पास भेज दूंगी, तो वो कचुम्बर बनाने में आपकी हेल्प कर देगी। और करंजी ना, मैं सोच रही थी कि वो पार्टी के पहले जस्ट जब लोग आ रहे होंगे ना, तब फ्रेश फ्राई कर दूंगी, तो सबको फ्रेश मिलेगा खाने के लिए, है ना। माँ मुझे आपके घर से ना थोड़े वो गद्दे, पिलो कवर्स और बेडशीट्स भी चाहिए। ऐसे लुक्स देती रहेगी तो माँ को तो बुरा लगेगा ही ना। हाँ, प्लीज डोंट ट्राई टू स्पॉइल माय पार्टी सखी, प्लीज डोंट। और एक चीज मैं क्लियर कर दे रही हूँ, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं गिल्टी फील नहीं करने वाली। पापा बोल राजू। हाँ मतलब ऐसे रिसोर्ट तो ठीक ठाक है ना? हाँ, मैं बाहर वॉक करके भी आया। हाँ। लेकिन यू नो पापा अभी भी आपका मुंह ऐसे उतरा हुआ है। चलो अगर मैं आपको एक सरप्राइज दूं तो कैसा रहेगा? सरप्राइज? हाँ। क्या देगा तू? वही मूंग दाल का चीला और पालक का सूप, दैट्स ऑल। नहीं, एक मिनट तैयार है आप? ओके 3, 2, 1 ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज था। हाँ, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ पापा, वो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने वाली हूँ ना, तो राज ने सोचा कि क्यों ना वो आपको हेल्थ कैंप ले जाने के बहाने इगतपुरी ले जाके आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी कराए। वाह वाह, व्हाट अ गुड सरप्राइज डैडी, जीते रहो। थैंक यू अथर्व दादाजी, आपका आशीर्वाद मिला। अच्छा एक मिनट, अब मम्मी को ऐड करते एक मिनट। हाँ अरे राजू, नमस्ते राधिका भाभी। देखा है राधिका, राजू ने क्या सरप्राइज दिया है। मेरे सारे पुराने फ्रेंड उनसे मिल गए, दीनू, भाटिया, अरविंद सब। अरे यहाँ कोई हेल्थ कैंप नहीं है, यहाँ हम लोग सब मिलकर जम के पार्टी करेंगे। अच्छा कैसे हैं आप लोग? मजे में। नमस्ते भाभी। नमस्ते, सब मजे में, सब ठीक है। आप कैसे हो? हम लोग पार्टी करें प्लीज। देखा यहाँ पे चाय की पार्टी हो रही है। वो क्या है ना मम्मी, बंधु को भी उसके फ्रेंड्स के साथ ऑल नाइट सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाए वुमेन्स डे पर, इसलिए हमने मेंस डे का प्लान बना दिया। लेकिन डैड, आप दादाजी और उनके फ्रेंड्स के साथ बोर नहीं होंगे वहाँ पे? क्यों बोर होंगे? अरे राज तो इतने फ्रेंडली हैं, वो तो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। मतलब वो, हाँ, जैसे दादी भी किसी के साथ भी घुल मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही ना मम्मा? अरे राजू, अरे लंच में क्या है? देख, ये पालक का सूप तो ये लेगा। अच्छा। और भाटिया आलू का दम, और माफ करना, और ये घी में डुबोया हुआ रोटी का टुकड़ा। आय हाय हाय। सीनियर वागली जी, हाँ जरा खाने पीने में परहेज कीजिए। बिल्कुल, मतलब पार्टी एंजॉय कीजिए, पर थोड़ा संभल के। थैंक यू राजू, है ना कंट्रोलिंग। एंजॉय। राधिका। राजू, मुझे काम है, जरा फोन रखती हूँ। ओके मम्मी, बाय।
वाह ज्योति भाभी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। इतना सज धज के क्यों आई तुम? मैं तो अपना 3.5 लाख वाला डायमंड का नेकलेस पहनने वाली थी, लेकिन उसके साथ जो साड़ी मैच हो रही थी ना, उसमें फॉल ही नहीं लगा था। फिर ये साड़ी पहन ली क्योंकि ये मेरे 1.5 लाख के नेकलेस के साथ मैच हो रही है ना। वंदना भाभी, कैसी है ये साड़ी? साड़ी बहुत सुंदर है भाभी, लेकिन वो प्राइस टैग क्यों नहीं निकाला? वो मैंने जानबूझ के नहीं निकाला, आपकी सहेलियों को ये ना लगे ना कि मैं फेंक रही हूँ। सच में ये साड़ी 70,000 की है, ये देखिए। पेड़ जैसा लग रहा है, काट के फेंक दो उसे। अच्छा चलिए ना, मैं किचन में काट देती हूँ। हेलो लेडीज, आई हैव अ गॉसिप अबाउट माय हस्बैंड। कुछ चटपटा सा बताना है। माँ, हाँ अंदर आइए ना। नहीं बेटा, ये कचूमर रेडी था ना, तो वो देने आई थी मैं। और करंजी भी रेडी है, आशा से मंगवा लेना। हाँ बेटा। माँ प्लीज आप अंदर आइए प्लीज। अरे नहीं नहीं, तूने वो रसमलाई भी रखी है ना फ्रिज में, खराब हो जाएगी ना। आशा, हाँ अब नीचे आके ना करंजी और रसमलाई लेके जाना। दादी मैं भी आती हूँ। नहीं सखी, पकड़, अंदर जा बेटा, अंदर जा। आशा, तुम्हारे पास 2nd फ्लोर के घर की चाबी है ना? है ना? तुम जाओ रसमलाई लेकर। हाँ लाती हूँ। मैं माँ आप अंदर चलिए प्लीज, मेरी खातिर प्लीज माँ आप अंदर चलिए। अरे वंदना, तेरी फ्रेंड्स है ना, मेरे सामने बात करने में संकोच करेंगी बेटा, मुझे जाने दे। अरे माँ कोई बात नहीं, तो 5 मिनट बात नहीं करेंगी। आप प्लीज अंदर चलिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज अरे मेरी साड़ी देख, मैंने कितनी ढंग की साड़ी भी नहीं पहनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट हाय हेलो बोल के चले जाइएगा। आइए आइए। नहीं माँ प्लीज। अरे मेरे हस्बैंड ने तो रात को ही पूछा कि तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड का मैसेज इतनी रात को क्यों आ रहा है, इतनी लेट नाइट। और मेरा ना ये नहीं सुधरेगी सच में यार। गर्ल्स, मेरी मदर इन लॉ। नमस्ते आंटी। माँ, ये प्रियंका, पुनीता, सुनिधि, सोनिया और ये दिया। अरे आप चुप क्यों हो गई? मेरे सामने ऑड फील कर रही हो क्या? नहीं नहीं, ऑड फील मत करो। आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने हस्बैंड से जो बोली वो आप फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर सकती हो। मैं जा ही रही थी। माँ, आप वुमेन्स डे पर ऐसे मायूस होकर जाएंगी यहाँ से? नहीं बेटा, मैं मायूस नहीं हूँ, मगर तेरे पापा यहाँ नहीं है ना, तो हाँ तो नीना मौसी, उषा मौसी, सुलभा मौसी है ना, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए। यस डैडी, हैप्पी वुमेन्स डे राधिका। कमाल है, लेकिन तुम लोग तो सातारा में थी ना। तेरी बहू ने किया ये सब? कितनी अच्छी बहू पाई है तूने। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। राधिका, यस यस यस। राधिका, राजू, वंदना, क्या बात है। कैसा लगा? डबल धमाका, डबल सरप्राइज। आपकी तीनों फ्रेंड्स को कैसे छुपाकर स्मगल किया होगा वंदू ने, ये बस वही जानती। मतलब तू भी जानता था ना? आपके लिए सरप्राइज था माँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहूँ मैं बेटा, लेकिन मुझे ना तुझ पे बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। मुझे भी खुद पर बहुत 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 गुस्सा आ रहा था, और इन लोगों ने तो ताना मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। मुंह छुपाए घूम रही थी मैं। अरे मेरी पार्टी है, मैं जैसे चाहे प्लान करूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार जब यहाँ पे पार्टी हो तो मैं माँ को इनवाइट करूँ। अरे मैं सरप्राइज को सरप्राइज कैसे रखूं? किसी को तो पता चल ही जाएगा। मेरे लिए जो मेरे स्कूल की तरह है, वो औरत हमेशा वुमन ऑफ द ईयर रहेगी मेरे दिल में। हाय हाय। आपने सोच भी कैसे लिया माँ कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? वैसे इस बात की गारंटी नहीं दे रही हूँ कि यहाँ जितनी भी पार्टीज होंगी मैं उसमें सब में आपको शामिल करूँ। मैं भी गारंटी नहीं देती कि मैं अपना मुंह नहीं चढ़ाऊंगी। डैडी, और सकी दीदी को भी सॉरी बोलना चाहिए।
इसी गॉडेस जैसी मम्मा को जिसने इतना कुछ किया, फिर सकी दीदी। लो शुरू हो गया मंत्रा। राधिका आंटी, यहाँ पे सबको दिखा दीजिए कि आप ही हो इस पार्टी की शान, आप ही हो रियल पार्टी गर्ल। अरे बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। लेकिन वंदन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है मैं कब से चाह रही थी कि इस पार्टी का हिस्सा बनूं। अब ये मेरी सहेलियां आ गई ना, तो तुम जवान मतलब 40 टाइप की जवान औरतों को हम दिखाएंगे कि पार्टी, स्पेशली वुमेन्स डे पार्टी कैसे बनाते हैं। म्यूजिक प्लीज, लगाओ म्यूजिक। I love you. एक दिन I love you आशा ही बोलने वाला हूँ मैं। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। तिवारी जी। जी सर। तिवारी, ओ तिवारी। जी सर। तिवारी। जी सर। आज सुबह सोसाइटी इंस्पेक्शन राउंड के दौरान मुझे टेरेस की टंकी के नीचे ये हवाई चप्पल मिले। लाओ, लॉकर की चाबी दो, मुझे इन्हें लॉकर में रखना है। नहीं सर, ये तो हमारे, दीजिए ना सर। दीजिए मतलब क्या दीजिए? आज दे दूंगा तो सोसाइटी में कल जो भी चीज मिलेगी उस पर क्लेम करोगे। नहीं नहीं, हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी परिसर में जो भी चीज मिली वो सोसाइटी की हो जाएगी। आज ये चप्पल मिले हैं तो ये सोसाइटी के हो गए। लाओ चाबी दो, दो चाबी। अब ये जब्त हो गए हैं, अब ये सोसाइटी लॉकर में ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, प्रातःकाल ये पत्र वेस्टन लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या वेस्टन? पत्र वेस्टन मतलब एनवेलप। हाँ, सुबह सुबह एनवेलप लेके कहाँ चल दिए? आजकल कुरियर कंपनी के मैनेजर घर घर जाके डिलीवरी करने लगे क्या? वैसे ये बात वन्ना भाभी को मत पता ना, बेचारी क्या सोचेंगी आपके बारे में। उन्हें बहुत दुख होगा, उनके कोमल हृदय पे हथौड़े पड़ेंगे, हथौड़े। साहब, हमारे हवाई चप्पल तो गए। सर आप कुछ बोल रहे थे? सोसाइटी में मिली हर चीज ये जोशीपुरा जब्त करता है। हाँ, अब देखिए ना, वैसे आपको भी कुछ मिला क्या? हाँ जी। मैंने अथर्व से पूछा, मैंने कहा क्या डील करना चाहता है तू? तो कहने लगा मैं ना गेम चैंपियन बनूंगा ना तो मुझे 1 मिलियन का कैश प्राइज मिलेगा, मैं उसमें से आधा आपको दूंगा। अरे भाई फिर तो मैं करोड़ पत्नी का पति कहलाऊंगा। दिमाग रुकता कहाँ है इस लड़के का? राज, माथे पे सिल्वर टेप, परेशान से दिख रहे हो, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, ये देखो मुझे क्या मिला। सोसाइटी गार्डन में मिले। इतने सारे पैसे? 20,000 रुपए हैं। अभी लिफ्ट में गिरे मैंने। किसके? पता नहीं। मुझे पता है किसके पैसे हैं। किसके? ये भगवान जी के भेजे हुए पैसे हैं। मैंने आज सुबह ही साइकिल के लिए रिक्वेस्ट की थी तो ये उनके भेजे हुए पैसे हैं। साइकिल के लिए भी कोई भगवान से रिक्वेस्ट करता है क्या? डैडी को रिक्वेस्ट करता तो थोड़ी मिलते, इसलिए मुझे भगवान जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। मैजिक देखा, मैंने आज सुबह रिक्वेस्ट की थी और भगवान जी ने पैसे भेज भी दिए। ऐसा है तो तुम मार्क्स मांगा कर भगवान से। हाँ, बड़ा है पैसे मांगने वाला। एक मिनट, ये किसके होंगे? राजू तू एक काम कर, हाँ। तू इसे पुलिस में जमा कर दे। लेकिन पापा ये पैसे जिस किसी के भी हैं, अगर वो ढूंढता हुआ यहाँ आया तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमने ये पैसे पुलिस में दिए?
उसे इन पैसों की जरूरत होगी तो एक काम करो ना, सोसाइटी में जमा कर दो। कोई ढूंढते हुए आएगा तो सोसाइटी से ले लेगा। हाँ, सोसाइटी में दूंगा तो 100% जोशीपुरा ले लेगा। जोशीपुरा ने अगर ये पैसे सोसाइटी फंड में डाल दिए तो मुझे जोशीपुरा पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। यू नो व्हाट ही डिड राइट नाउ, उसने उस तिवारी के हवाई चप्पल भी जब्त कर लिए। एग्जैक्टली। तो फिर करे क्या? क्या है ना, हमारे जमाने में ना चवन्नी अट्ठन्नी मिलती थी तो हम सीधा ना मंदिर के दान पेटी में डाल देते थे, लेकिन इतने सारे पैसे इकट्ठा कभी मिले नहीं ना। ये सब ना सिर्फ बोरीवली में ही होता है, दादर में कभी ऐसा नहीं होता है क्या? दादर के लोग ऐसे पैसे नहीं गिराते, माइंड इट। कुछ भी। राज, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है, देखो उर्दू या फारसी, पता लैंग्वेज नहीं लिखा है। क्या है उसमें? पता तो लिखा होगा, क्या पहुंचा देते हैं। लेकिन पापा हमें उर्दू कहाँ आती है? डैड हमें नहीं, लेकिन मोबाइल को तो आती है। दीजिए। ये लिया फोटो, ये डाला ऑनलाइन ट्रांसलेटर पे, और अभी आएगा इसका ट्रांसलेशन। अरे वाह, इसमें ऐसा भी होता है? देखा, गुड नो। आया। अम्मी ये आपके दवाइयों के खर्च के लिए हैं। कुछ महीनों में ऑपरेशन के लिए भी पैसे भेज दूंगा, वो होते ही वापस आ जाऊंगा। पैसे मिलते फोन करना। ये इतना ही लिखा है, उसमें पता नहीं है? नहीं, और नंबर भी नहीं। जिसने भी अपनी माँ को ये भेजा उसे अपना नंबर इस पर लिख कर भेजना चाहिए था ना। अरे कमाल करते हैं आप, माँ को अपने बेटे का नंबर तो पता होता है ना, क्यों लिखेगा वो? हाँ वो भी है, पर माँ तो अपने बेटे को फोन कर ही लेती है, फिर उसने माँ को फोन करने के लिए क्यों लिखा? बात तो सही है। राज, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, तुम रेडी हो जाओ ना तब तक। हाँ हाँ, अरे बेटा हाफ डे लग जाएगा, ये सब बाद में देखेंगे। तू जा तू जा। नहीं पापा, किसी ने अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे भेजे, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये पैसे किसके हैं फिर जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आने का मन नहीं कर रहा है। ये भी सही है। राजू, मैं क्या कहती हूँ, ये एनवेलप तुझे सोसाइटी में पड़ा मिला, राइट? किसी के जेब से या बैग से गिरा होगा, और गिरा है तो सीसीटीवी फुटेज में पता चलेगा किसका है। राइट, सोसाइटी की सीसीटीवी से साफ पता चल जाएगा। यस। नहीं नहीं राजू, सीसीटीवी सीसीटीवी तो कुछ दिखता ही नहीं, मतलब साफ साफ तो दिखता ही नहीं ना, तो ये समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा करते हैं, वो उसको बुलाते हैं, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उसे पता मिल जाएगा और पहुंचा देंगे। अरे नहीं पापा, हैंडराइटिंग मैच करने के लिए सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना काफी नहीं होगा। जो लोग उर्दू लिख सकते हैं उन सबको बुलाना पड़ेगा उनकी हैंडराइटिंग मैच कराने के लिए। हाँ हाँ, तो फिर कोई और रास्ता होगा ना बेटा, सीसीटीवी से कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो दो सीसीटीवी खराब पड़े, तो बाकी के जो 3 बचे उसमें से पता चल जाएगा ना। पर राज, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए भी तुम्हें दक्कू भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। भैया, लेकिन कर लेंगे, अपनी भली ही ना हो लेकिन किसी की तो माँ है ना, माँ के लिए कर लेंगे। हेलो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी, आदरणीय माननीय श्रीमान दक्षेश जोशीपुरा जी, एक छोटी सी मदद चाहिए थी। नो 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 नो, एक तो आपने पत्र वेस्टन के बारे में कुछ बताया नहीं। इनफैक्ट मैं आपके सामने खड़ा था, आपको पूछा भी कि ये पत्र वेस्टन लेके आप कहाँ जा रहे हैं, पर फिर भी अब नथिंग डूइंग। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। अगर आपको सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अपनी सोसाइटी का फुटेज देखने के लिए फीस देनी पड़ेगी? हाँ तो 1 मिनट, सीसीटीवी, हाँ ये देखिए, सोसाइटी में किसी को कोई चीज पड़ी मिले और वो चीज किसकी है ये पता कराने के लिए सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो देखने के लिए चार्जेस लगेंगे, जिसे हम फीस कहते हैं। ये क्या लॉजिक है? सही लॉजिक है। सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव जब हमने सोसाइटी मीटिंग में रखा था तो उसमें साफ साफ लिखा था, 1 सेकंड, ये देखिए, सोसाइटी में किसी का कुछ खो गया हो तो फुटेज फ्री मिलेगी, किसी को कुछ मिला हो तो फुटेज फ्री मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उस स्थिति में बायलॉज के अकॉर्डिंग
आपको 1000 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन क्या लेकिन? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। सोसाइटी के बायलॉज में सब क्लियर है, पर आप तो कभी बायलॉज पढ़ते नहीं। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो 1000 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पत्र वेस्टर्न वाला मामला आपका पर्सनल मामला है, क्योंकि ये चीज आपको मिली है, सोसाइटी को नहीं। ये 1000 रुपए फीस। एक मिनट, ये लीजिए सीसीटीवी फुटेज। थैंक यू। 1 घंटे में लौटा देना। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा टाइम लगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे 1000 रुपए। अरे अरे क्या, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे गए। फूल, एक नंबर का फूल आदमी है वो दक्षिण जोशीपुरा। नहीं है। अरे है। अरे इस फुटेज में किसी के भी हाथ में एनवेलप नहीं है राज। ये वाला खोलो, इसमें होगा कुछ। नहीं होगा, नहीं होगा राजू, मेरी बात मानो, नहीं होगा। है या नहीं है देखने के बाद ही पता चलेगा ना पापा, देखने तो दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, तुम खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो बेटा। अरे यार, इस कैमरे के फोल्डर में भी नहीं है। नहीं मिलेगा, यही तो बता रहा हूँ मैं, किसी भी फोल्डर में नहीं मिलेगा। बंद करो बेटा। पापा ये लास्ट फोल्डर है, जस्ट वेट। आप क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? मैं कहाँ पैनिक हो रहा हूँ? तुम्हारा वक्त बर्बाद ना हो इसीलिए बता रहा हूँ, मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ। कोई है? पापा? पापा ये तो आप हैं। मैं हूँ। आप वहाँ कोने में खड़े क्या कर रहे थे? खड़ा हूँ, ऐसे ही तो दिख रहा है। खड़े तो हो आप, लेकिन आप किसी का वेट कर रहे हो। किसकी राह देख रहे थे पापा? पापा आपने ऑनलाइन स्वीट मंगवाया? सिर्फ मंगवाया नहीं, खा भी रहे। देखो कैसे गपागप गुलाब जामुन। सुबह 6:30 बजे गुलाब जाम खा रहे हैं आप पापा? 2 ही गुलाब जामुन तो लिए थे भाई। वो क्या, शुगर मेरा डाउन हो रहा था ना, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने। अच्छा, सबसे छिपकर बैलेंस करनी थी शुगर। और इतने सारे गुलाब जाम खाने के बाद ना शुगर बैलेंस नहीं होती, शुगर बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इसके खाने के बाद मैं एक्सरसाइज करने ही वाला था ना। अच्छा, इसीलिए आप हमें फुटेज देखने के लिए मना कर रहे थे। हाँ। अच्छा, गार्डन का फुटेज है नहीं इसमें। अब ये लास्ट फुटेज है लॉबी का। एक मिनट, ये कौन है? ये फूड डिलीवरी वाला है। हाँ, ये वही है जो इन्हें गुलाब जाम देके गया था। हाँ, ये अच्छा लड़का था। हाँ हाँ, आपको गुलाब जामुन देके जाने वाला लड़का अच्छा ही लगेगा आपको। पापा वो डिलीवरी बॉय का नंबर है क्या आपके पास? मैंने तो उससे सिर्फ 2 गुलाब जामुन लिए थे, उसका नंबर नहीं लिया था। पापा मतलब जिस ऐप से आपने मंगवाया ना, उस पर नंबर होगा। आपका फोन दीजिए। मैं ये लो। पापा ये क्या है? ऑलमोस्ट रोज आपने कुछ ना कुछ मंगवाया। ये ऑर्डर हिस्ट्री में सब कुछ दिख रहा है। तुम हिस्ट्री क्यों देख रहे हो? अरे प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में तुम्हारी हिस्ट्री बहुत वीक थी, उस समय तो ध्यान नहीं दिया, अब दूसरे की हिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो। वेरी बैड। बेना पापा, अच्छा मिल गया नंबर। इसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? मुझे ऑफिस जाना था, ये चंदू के 10 बार फोन आ चुके हैं, पता नहीं वहां क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन फूटा तो नहीं ना? अरे फूट गया था तो हैंडल विद केयर का स्टिकर लगाए ना इसके ऊपर, फिर भी धक्का क्यों मारा? मैंने कब मारा? तुम ही सामने आए तो अरे दासानी,
झगड़ा करते वक्त तो मत क्या करना, झगड़े का मुद्दा भूल जाता हूँ। राजेश सर का फोन, अब बता देता हूँ। देखिए राजेश सर को तो पता है कि दसानी सर किस देते हैं। एक कुरियर गिरने के बारे में बता देता हूँ। हेलो राजेश सर। हाँ। ये दासानी को आप बोलो ना। चंदू 1 मिनट, दासानी को जो बोलना है वहां पर आकर बोलूंगा मैं। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे घर से बाहर निकलना होगा, और मैं घर से बाहर तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं एक आदमी को ढूंढ ना लूं। किसको ढूंढ रहे हो सर? एक फूड डिलीवरी वाला लड़का है। आज सुबह मुझे सोसाइटी में ना एक पैसों से भरा हुआ एनवलप मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसी का है। उसमें 20,000 रुपए थे। क्या? इतने सारे? तो वापस क्यों दे रहे हो? रख लो ना। अरे इडियट, ऐसे कैसे रख सकते हैं? किसी ने उसके माँ की दवाई के लिए पैसे भेजे हैं, ऐसा उर्दू में उस एनवलप पे लिखा है। अच्छा तो एक बात बता, इस एरिया में तेरे जान पहचान वाला कोई है जो इस डिलीवरी बॉय को ढूंढ सके? मेरे पास नंबर है उसका। अच्छा आपके पास नंबर है तो भेज दो मुझे। मैं आपके एरिया में हमारे ब्रांच की तरफ से वहाँ का कुरियर बॉयज ग्रुप है ना, उस पे भेज देता हूँ। क्या है ना सर, हमारे कुरियर डिलीवरी करने वाले लड़के पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का भी काम करते, हो सकता है मिल जाएगा। बेस्ट, मैं उस लड़के का नंबर भेजता हूँ। जरा पता करो कि वो रहता कहाँ है और उस तक ये मैसेज पहुंचाओ कि उसके पैसे मेरे पास है। ओके ओके सर। राजू, तूने तो उसे सब बता दिया, कितने पैसे थे, मैसेज उर्दू में था। अब वो लड़का मिल भी गया तो कंफर्म कैसे करेंगे कि उसी के पैसे? बताओ। अरे आपने तो उसका चेहरा देखा होगा ना, आप ही ने कहा था अच्छा लड़का था। भाई बोलने में अच्छा था, चेहरा थोड़ी देखा था, चेहरे पर तो बात था ना। तो फिर आने के बाद हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वही लड़का है और ये पैसे उसी के हैं? राजू खाना खा ले बेटा। मम्मी आप खा लो ना, मैं खा लूंगा थोड़ी देर बाद। राज कांटेक्ट हो जाएगा, तुम प्लीज खाना खा लो। नहीं वंदना, जब तक मैं ये पैसे उस लड़के के हाथ में नहीं रख देता ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने मम्मी की शक्ल आ रही है, बीमार सी, मेरे फोन की राह देखती। मानो अगर ये पैसे मैंने मेरी मम्मी के लिए भेजे होते और वो कहीं गुम हो जाते तो मेरी क्या हालत होती। ये पैसे जिस माँ के उसी को मिलने चाहिए। हाँ बोल। हेलो सर, वो लड़का मिल गया, मैंने आपका एड्रेस दे दिया है, वो उधर रहते, बस पहुंचता ही होगा। That's it, मिल गया वो लड़का, आ रहा है। हाँ चलो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मेरा पैसों का एनवलप था। अंदर आइए ना, उन्हें अंदर बिठाइए। आइए। थैंक यू। नहीं शुक्रिया। वो एनवलप आप ही का है? जी हाँ, वो मेरा ही है। भाई ने भिजवाया था विदेश से, दोस्त के हाथ, अम्मी की दवाई के खर्चे के लिए। वैसे तो उस पे लिखा है उर्दू में, पर थोड़ा हवा में उड़ती हुई लिखाई है। मेरा भाई दिल का साफ है लेकिन उसकी लिखाई टेढ़ी है। आप चाहें तो मैं आपको भाईजान से बात करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तो पैसे इन्हीं के। कैसे? मैंने चंदू को सब बताया था, लेकिन लिखाई टेढ़ी थी ये नहीं बताया था। ठीक है, ये रहे आपके पैसे, गिन लीजिए। अरे सर, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी, उन्होंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी थी कि जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे वो पानी नहीं पिएंगी। इन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया? नहीं, मैं सुबह से ये एनवलप ढूंढ रहा था, जहां जहां मैंने डिलीवरी दी मैं वहां गया। मैं यहाँ भी आया था लेकिन तब नहीं, हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी परिसर में जो भी चीज मिली वो सोसाइटी की हो जाएगी। आज ये चप्पल मिले तो ये सोसाइटी के हो गए। तभी बता देते ना, ये पैसे तभी मिल जाते। अम्मी आप प्लीज पानी लीजिए पहले, प्लीज प्लीज। लाइए लाइए। मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। बेटा, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला तुम्हें नेकी दे, तुम्हें बरकत दे। बेटा, अपनी अच्छाई कभी मत खोना। ये अच्छाई मुझे मेरे माँ बाप के सिखाए हुए संस्कारों से मिली है।
और माँ बाप की प्यार से दी हुई चीजें कभी कोई खो सकता है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जी। अल्लाह हर माँ बाप को तुम्हारी जैसी औलाद दे। खुश रहो तुम सब। सीनियर वागले, हमारा जीवन सफल हो गया। इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। गार्डन में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। मैं भी चलती हूँ। हाँ ये बॉक्स यहाँ पर कौन छोड़ कर गया, ये किसी को नहीं पता। ईशा, सर मैं तो डिलीवरी पैकेज चेक कर रही थी ना, तो आई डोंट नो। और पुनीत तू? वो ईशा को चेक कर रहा था, है ना? हाँ सर। हाँ बोल रहा है ये। अरे कश्मीर के कले तो, अरे अनजान पैकेज है, ना सेंडर का पता है ना रिसीवर का एड्रेस है। इसका मतलब समझता है तू? बॉम्ब भी होगा तो? नहीं मतलब क्या दासानी? कोई बॉम्ब छोड़कर गया है, इसमें आप कैसे कर सकते हो? नहीं मतलब अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो ये खबर न्यूज में आएगी, और न्यूज में आएगी तो हमारी कुरियर कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। सर मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ। ये अगर यहाँ पे फट गया ना तो कोई नहीं रहेगा न्यूज में। सर मैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ, इसे देखकर पता कर लेते हैं कि पैकेज किसने रखा। दासानी ये बॉक्स तो तुम्हारे हाथ में है। सर ऑफिस के सारे लोग भी मेरे साथ में हैं, जरा देखिए। अपना राजू बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। क्या बात है, शान की बात है। राधिका कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया। वंदना, जाके मैं संदूक खोल। उसमें ट्रॉफी है, लेके आ। अरे वाह पापा, आपको भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यस, द ईयर 1994। वाओ, जब भी मैं इनके साथ बहस करती थी ना तो ट्रॉफी दिखाते थे और कहते थे बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, मुझे मत समझाओ। और यही नहीं, मनोज और राजू भी हमेशा अभिमान से मेरी तरफदारी करते थे कि मम्मी पापा इज द बेस्ट। वो तो आपको पता है वंदना? हाँ माँ। बच्चे रोज प्रार्थना करते थे। अरे राजू तो ना उपवास रखता था कि एक बार पापा को ये ट्रॉफी मिले। और ये हर साल इतनी ईमानदारी से काम करते थे ना ताकि ये। राधिका, तुम में मेरा कितना हौसला बढ़ाती थी, जानती हो वंदना? सिर्फ यही नहीं, रात के। हाँ पापा जानती हूँ, राज ने बताया मुझे कि जब आपको दफ्तर में देर हो जाती थी और आप रात को 11 बजे भी घर आते थे तो माँ 11 बजे रात को भी आपको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती थी। अरे कहते हैं ना, पति के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इतने प्यार से खिलाया तुमने राधिका कि इनका पेट वाला रास्ता पूरे 6 लेन का हाईवे बन गया है। देखो पेट देखो, खाना है। हाँ। अच्छा ये लो। दो देखो, हाईवे बीच में आ रहा है। अच्छा सुनिए आप लोग, मैं कारपेंटर को बुलवाकर इस ट्रॉफी को यहाँ किसी दीवार पे माउंट करवा दूं? हाँ, लेकिन संडे को। नो 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 संडे। नो संडे दक्कू भाई। एक्सक्यूज मी, इस वक्त हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं राजेश भाई, तो मेरा पूरा नाम लीजिए। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी। संडे को सिर्फ 1 घंटे का काम है उस कारपेंटर का।
परमवीर चक्र मिला। एक मिनट सिर्फ परमवीर चक्र इतना ही सब। ज्योति भाभी को बुलाइए ना प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा था। नो देखिए राजेश भाई, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से संडे को कारपेंटरी का काम बिल्कुल वर्जित है। मेरी मम्मी को ना लकड़े के भूसे की एलर्जी है। शाम को उस संडे को वो लोग घर पे है नहीं, तो सबसे पहले एलर्जी का इलाज करवाइए ना राजेश भाई। और अगर 4-5 महीने लग गए एलर्जी का इलाज करवाने में, तब तक क्या मैं रुका रहूंगा ट्रॉफी को दीवार पर सजाने के लिए? अरे सजा तो ये झालर को देना चाहिए राजेश भाई। इसी दीवार पर एक बड़ा सा स्टैंड लगाकर। अरे सजा तो इस झालर को देना चाहिए राजेश भाई। किसी दीवार पर बड़ा सा स्टैंड लगाकर। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी समझ गया मैं, अभी वो करके नहीं बोल रहे ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था ऑनरेबल सेक्रेटरी। अरे सुन तो लो। नो क्या कर रहे हो? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, इस संडे को 4 बजे मुझे कारपेंटर से काम करवाना ही पड़ेगा। मतलब जिद? तो ठीक है, सबसे पहले आप मेरे नाम से स्पेशल परमिशन लेटर भिजवाइए ताकि आपको कोई काम करने से रोक ना पाए। पर राजेश भाई एक बात ध्यान रखिए, रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। कारपेंटर महोदय, अब इस ट्रॉफी के लिए स्टैंड उस दीवार पर बनवाएं, वहां पर या यहाँ पर या यहाँ पर लगवाएं, ये आपको वंदना बताएगी। बंधु बच्चों चलो गार्डन में चलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलेंगे, ठीक है? राज, हाँ? तुम ही बता दो ना कारपेंटर भैया को कि ट्रॉफी कहाँ लगवानी है। ऑल द बेस्ट कारपेंटर भैया। लेकिन हम गार्डन में क्या खेलेंगे? तुम लोग भूल गए क्या जो गेम दादाजी ने परसों सिखाया था? हाँ? ओह यस समझ गई। मतलब एक के ऊपर एक ऐसे फ्लैट पत्थर पिरामिड की तरह बना कर और बॉल से समथिंग। हाँ अच्छा, यू मीन अगोरी? मेरे बुद्धू बच्चे, लगोरी। हाँ, हमारे गुजराती में इसे नारगोड़ियू कहते हैं। और हमारे जयपुर में तो इसे सतोलिया कहते हैं। और पटना में पिट्टू। अब पर ये नहीं चलेगा, फ्लैट चाहिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ कहते हो, खेलते नहीं हो। अरे खेलते कैसे है? बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ। वन्ना भाई, ओ इधर आ जाओ। सब आ जाइए यहाँ। अब दिखाता हूँ मैं लगोरी कैसे खेलते हैं। ला दे। हाँ। ये ना देखो, ये देखो बच्चों, ये है शेयर बाजार तेजी में। ज्योति भाभी, इतने सारे डिब्बे? मैं होलसेल से ले आई थी। डब्बे मतलब शेयर बाजार, चढ़ता हुआ शेयर बाजार। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कैम, 7,000 करोड़ का घपला। स्कैम की वजह से शेयर मार्केट कोलैप्स। सिंपल, ये होती है लगोरी, समझ गए? नहीं। वेरी गुड। मम्मी, आप ये लगोरी अगोरी छोड़ो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अवार्ड सजाना है, स्टैंड पर अवार्ड। हाँ साहब। हाँ कारपेंटर महोदय, ऐसे कहीं भी नहीं लगा सकते हम। ये जगह सही है ना? हाँ साहब। आओ यहाँ पे खड़े रहो। मिल गई जगह, पकड़ो जरा। शाबाश। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अब बस हट जाओ। हाँ साहब। हट जाओ ना साहब। मैं हट गया तो ये ट्रॉफी गिर जाएगी। लेकिन सुबह लग रहा है ना? हाँ साहब। गलत। मेहमान जब ऐसे घर में आएंगे तो ट्रॉफी दिखेगी नहीं ना, ट्रॉफी तो यहाँ है। हाँ साहब। है ना? मेहमान ऐसे थोड़ी आएंगे, अरे नमस्ते श्रीनिवास जी, ऐसे नहीं आएंगे ना। तो फिर ये जगह अच्छी है ना? हाँ साहब। बापा की फ्रेम निकालिए, यहाँ पर अगर वो पकड़ो, नीचे पकड़ो। ये सही लग रहा है ना? हाँ साहब। लेकिन मेरे पापा तो यही बैठते। अगर भूकंप आ गया और ये ट्रॉफी गिर गई तो पापा को सर में चोट लग सकती है। हाँ साहब। ये जगह सही है इस ट्रॉफी के लिए, है ना? हाँ साहब। एक मिनट, लेकिन ये इंटरकॉम उठाते वक्त ऐसे सर टकरा सकता है ना? हाँ साहब। आपको घर में प्यार से वंदना बुलाते? हाँ साहब। ये देखो, मेरी बीवी वंदना मेरी हर बात पर हाँ हाँ कह के ना मुझे कंफ्यूज करती है जो आप कर रहे हो। कारपेंटर कौन है? कारपेंटर आप हो ना? हाँ साहब। अरे वाह। अरे तो तय कीजिए आप कि कहाँ पे लगाना है स्टैंड, ताकि ये ट्रॉफी हम उस पर सजा सके। लीजिए। हाँ साहब। वेरी गुड वन्ना भाभी।
वंदना भाभी भागो। अरे दक्कू भाई उठिए, अरे उठिए, आउट हो जाएंगे। ये ट्रॉफी हम यहां लगाएंगे, यहां पे लगा। और कारपेंटर महोदय यहां पे लगाना है, वहां पे खिड़की है। फाइनल है ना साहब? फाइनल है, लगा दो स्टैंड। भागिए भागिए वंदना भाभी भागिए। वंदना भाभी वंदना भाभी। मैं समझ गई ज्योति भाभी, मैं तो गई। राज क्यों? सॉरी। सफाई मत दो वंदना, इतनी लापरवाही, इतनी। ये एक आम आदमी की पहचान होती है, पहचान। ना चाहते हो भी ना, मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारी बिरादरी की नहीं हो ना। अगर हमारी बिरादरी की होती तो। मम्मी क्या बोल रही हो आप? क्या मम्मी मम्मी मम्मी? देखो राजू, या तो तुम इसे तलाक दे दो, या नहीं तो हम लोग जाते हैं अपने दादर। तलाक, 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 तलाक। राज क्या तलाक? यू टर्न मारो ख्यालों से। टॉफी कहाँ गई? वो अरे हर्षद लेकर गया ना डॉक्टर अविनाश जोगी के पास। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जन? पापा की ट्रॉफी को क्या प्लास्टर करेंगे? अरे हड्डी नहीं टूटी है भाभी। नहीं 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 राजेश भाई, वो डॉक्टर जोगी की हॉबी है टूटी हुई चीजें चिपकाना। चप्पल, टूटी हुई मूर्ति, अरे प्रेशर कुकर का हैंडल तो क्या चिपकाते हैं वो। डैडी, दादा दादी की टैक्सी आ गई। मैं भी आ गया। ट्रॉफी लेके। हाँ। ये ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली चिपकाई है ना? अरे एक नंबर। दो हाथी दो तरफ से अपनी पूंछ से खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेगी। क्या पूंछ से? सूंड से, सूंड से। हम वही सोच रहा था, पूंछ से कैसे खींचेंगे इससे दो हाथी, है ना? राज, हम जोशीपुरा को नीचे खुला छोड़ा है। कैसे हो तिवारी बेटा? वही आशीर्वाद है आपका। अरे दक्कू बेटा कैसे हो? काका मेरी छोड़िए, आपके हृदय में क्षण भर के लिए भी रक्त संचार विलंबित हो जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? राम जाने क्या बोल रहा है? हर्षद का तो समझ में आता है, मुंह में माउथ फ्रेशनर होता है, इसलिए उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन दक्षेश बेटा, तू तो साफ बोलता है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने मुंह में माउथ फ्रेशनर रखा हुआ है? क्या मासी? काका, आपकी जो ट्रॉफी है ना, वो हमने स्टैंड पर सजा कर रखी है। पापा आप चलकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा देखिए। अरे आइए 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 आइए। थैंक यू। तिवारी, ये रही ट्रॉफी। क्या बात, कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरी शान। दादाजी फोटो फोटो। हाँ, अभी वो हाथ में।
राधिका, मेरी ट्रॉफी मुझसे टूट गई। कोई बात नहीं पापा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, जैसे पहले चिपकाई थी सेम वैसे। क्या मतलब? पहले चिपकाई थी मतलब? नहीं दरअसल पापा एक्चुअली नहीं, एक वो ट्रॉफी क्या हुआ ना, वो मैं सजाने नहीं गया। राज, सच बताना जरूरी है। पापा, वो ये ट्रॉफी आपके हाथ से टूटी, उससे पहले वो मेरे हाथ से टूट चुकी थी। ठीक है बेटा, वो गलती से हुआ है ना, आप ठीक कर देगा राजू। नहीं, गलती वंदना से नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। नहीं राज, मैंने शॉट जोर से मारा था इसलिए नहीं बंधु, नहीं, एक्चुअली तुमने जो शॉट मारा था उसके पहले ही ये ट्रॉफी मेरे हाथ से गिर के टूट गई थी यहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? ग्लू है क्या? हाँ सर। राधिका, शांत हो जाइए। पापा, मैं जानता था आप मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन बेटे के मुकाबले बहू को आप इतना नहीं डांट सकते ना, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब ठीक है ना, इतना क्या, राजू ठीक कर देगा, है ना राजू? हाँ बिल्कुल। राधिका, राजू बेटा, प्लीज, आई एम सॉरी पापा, आप प्लीज रोइए मत प्लीज। बेटा मैं रो नहीं तो क्या करूं? झूठ, 100 झूठ को जन्म दे दे। तुम लोगों ने क्या, सबसे बड़ा झूठ तो मैंने कहा पहले। क्या झूठ बोला है आपने? राधिका, मुझे कभी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ही नहीं। लेकिन पापा फिर ये, बेटा हर साल तुम दोनों, मनोज और तुम, हसरत भरी नजरों से मेरी ओर देखते थे कि कब पापा को ये अवार्ड मिले और कब तुम लोग शान से कह सको कि हमारे पापा इज द बेस्ट। बेटा, तुम दोनों का बरसों का सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं पापा, हम तो बस यही मुझ पर नाज करना चाहते थे तुम लोग, इसीलिए ना बेटा मैंने जाके मार्केट से ये झूठी ट्रॉफी बनवा ली। माफ करना राधिका, माफ करना बच्चों, मैं ऐसा पापा बन ही नहीं सका जिस पर तुम लोग गर्व कर सको। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के आप अपनी ईमानदारी का अपमान मत कीजिए। आपको पता है, ये सच बताकर आप हमारी नजरों में इतने बड़े बन गए हो पापा, कि मैं अभी बाजार जाकर एक नई ट्रॉफी लेकर आऊंगा जिस पर लिखा होगा वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। राजू, राधिका, राजू,
अच्छा दादाजी, वो लगोरी खेलने के पत्थर हमें मिले ही नहीं। नो फॉरगेट दैट। आप दादर से हमारे लिए क्या लाए? सीनियर वागले ना, दादर से तुम लोगों के लिए चुन चुन के ये लाए। क्या ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए? तो फिर पापा लगाइए निशाना। मैं? हाँ बिल्कुल, मारो। ये है असली लगोरी। बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जब राजेश ने यह जाना तो अपने पिता को एक पल के लिए भगवान की तरह माना। बंधुरानी, अच्छा कौन सी दरी बिछाएं? जरा आओ ना, जरा हेल्प करो। राज, मैं आसन सुखा रही हूँ, प्लीज तुम डिसाइड कर लो। नमस्कार सर। अरे हाँ, ये आपका सामान। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। साहब, हाँ। और साहब वो जोशीपुरा साहब से बोलिए ना, वो महाशिवरात्रि के लिए हमको। महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं दे रहा ना वो राक्षस आपको? जी सर। मैं बात करता हूँ, जाइए जाइए, अभी फोन करता हूँ। ओहो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ, 100 साल जिएगा खामखा ये दक्षेश। हाँ, अच्छा दक्षेश भाई। राजेश भाई, देखिए वो बालकनी में अधोवस्त्र नहीं सुखाए हैं दक्कू भाई। महाशिवरात्रि पे जागरण में बैठने वालों के लिए जो आसन मंगवाए थे ना, उन्हें धोकर सुखाया है। सो प्लीज अपना प्रवचन शुरू मत कर देना। आप बन्ना भाभी की तरफ फोन घुमाइए। दक्कू भाई, उल्टा मैंने तो बन्ना भाभी की तारीफ करने के लिए फोन किया। कितने सुंदर और रंग बिरंगे आसन सुखाए हैं बन्ना भाभी ने बालकनी में। जैसे बाला में कोई मोती पिरोता है ना रंग बिरंगे, बिल्कुल वैसे। लोग नीचे आकर देखेंगे तो उनका मन प्रसन्न होकर खिलखिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रसन्न होकर खिलखिल उठेंगे। जैसे ये हमारी जो सोसाइटी है, साईं दर्शन हाइट सोसाइटी, ये हॉलिडे डेस्टिनेशन है ना? कि कोई जिगर भाई आकर बोलेंगे, अरे प्रवीणा वो 8th फ्लोर की बालकनी तो देख। तो प्रवीणा बोलेगी कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो 5th फ्लोर पे वो स्टेज अनाउंसर जैसा प्राणी है ना प्रवीणा, ठीक उसके ऊपर। अरे हाँ हाँ हाँ, वो जो अभी बोला, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स, वो ना। हाँ, अभी ठीक उसके ऊपर देखना 8th फ्लोर पर वो जो, अरे देखो तो कैसे कलरफुल आसन सुखाए हैं। हाँ जिगर, कितना फाइन है ना। बन्ना भाभी, हाँ? आपके साथ रह के ना हास्य रस के बाण अच्छे से चलाना सीख गए हैं ये शुष्क और निरस प्रजाति के प्राणी राजेश भाई। इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही दे रहे हो। अच्छा दक्षेश भाई, वो जो हमारे तिवारी है, ओह माय गॉड, ये पानी किसने फेंका? साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन पे जल वर्षा जैसा सेकंड क्लास काम किसने किया? अभी तो यामिनी भी यहाँ नहीं है। यामिनी भी नहीं है यहाँ? मतलब यामिनी होती तो ऐसे आपके सर को तौलिए से लपेटकर, हाँ मेरे दक्कू को कहीं ठंड ना लग जाए ऐसे कह के ले जाती। अच्छा anyway, पानी गिर गया तो हैप्पी होली इन एडवांस। और वो तिवारी की छुट्टी है, वो दे देना उसको। कातिया? अथर्वा, पक्का अथर्वा, 100% अथर्वा ने पानी फेंका होगा। हो ही नहीं सकता। अथर्वा 2nd फ्लोर पर मम्मी के घर में पैकिंग सिखा रही है मम्मी उसको। पैकिंग? तू क्या कर रहा है अथर्वा? ठीक से फोल्ड कर। क्या कर रहा है तू? दादी, टी शर्ट को पहनने के लिए हमें टी शर्ट को अनफोल्ड करना होता है, फिर फोल्ड करने की क्या जरूरत? सिलवटें पड़ जाएंगी ना, ऐसी टूटी मोटी शर्ट पहनेगा तू। सखी दीदी है ना, वो मुझे विराज अंकल के घर पे कपड़े इस्त्री करके दे देगी। सिंपल। मैं आया नहीं हूँ तेरी। शुक्र दीदी करके देगी। अच्छा सुन, हाँ, विराज ने बताया कि तुम लोग ना टैक्सी से पहले दादर में उसके घर जाओगे, उसके बाद वो तुम्हें एलिफेंटा केव्स लेके जाएगा। वहाँ से तुम लोग आने के बाद विठोबा में जाके पानी पूरी और भेलपुरी खाना। पानी पूरी विठोबा पे जाएंगे? हाँ। फिर तो मैं टूटी मोटी टी शर्ट क्या, मैं तो गंदी टी शर्ट भी पहन लूंगा तो भी चलेगा। क्यों? चटनी गिर जाती है ना, और जब मैं पानी पूरी खाता हूँ तो पूरी फिर फुट के पानी मेरे टी शर्ट पे गिर जाता है। तू ना सिर्फ पतलून पहन के जा। हाँ? ओके। अरे सलमान वागले, बेशर्म है लड़का। एक
बार मैंने होमवर्क ना करने की कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी टीचर की भी नहीं सुनता। ड्रामे बाजे तू। रुक रुक, मम्मी का फोन है। हाँ वंदना बोल। माँ, सखी और अथर्वा को ऊपर भेज दीजिए ना प्लीज। अरे मैं अथर्व को पैकिंग करना सिखा रही हूँ। अच्छा, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए ऊपर भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। जाओ, मम्मी बुला रही है। माँ से पैकिंग करना सीख रहे हैं, अनपैकिंग करना इनको मैं सिखाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर वंदू। तुम जो कर रहे हो वो फेयर है? तुम्हें पता है ना कि महाशिवरात्रि मेरे लिए कितनी स्पेशल होती है, फिर क्यों परमिशन दी उनको विराज भैया के यहाँ जाने के लिए? एक मिनट। जब अथर्व गार्डन में खेलने जाता है तुमसे पूछ के, तब तुम मुझे पूछ के या मुझे बता के उसे भेजती हो? गार्डन में खेलने जाना और महाशिवरात्रि का जागरण, ये दोनों सेम चीज होती है क्या? नहीं। तो फिर? सॉरी, मैं बच्चों को मना करता हूँ। मैं समझा दूंगी, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, मैं टिफिन देती हूँ। हाँ। वैसे वही एकदम सही बोल रही है। घर पे महाशिवरात्रि का जागरण छोड़ के आप लोग बाहर कैसे जा सकते हो बच्चों? पर क्यों नहीं जा सकते मम्मा? मम्मी, विराज अंकल हमें एलिफेंटा केव लेके जाने वाले हैं और हम जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ गए तुम लोग? जागरण सब लोग अटेंड करेंगे। ओह कम ऑन मॉम, हम लोग बोर हो जाएंगे। हर चीज ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है सखी। कुछ चीजें हमारी भावना से, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी होती हैं। हमारे ट्रिप पे भी है ना संस्कृति और भावना। विराज अंकल की बेटी भावना और सत्यम अंकल की बेटी संस्कृति। डोंट एक्ट स्मार्ट अथर्वा। मॉम, आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम बोर्न स्मार्ट। अच्छा मॉम, एलिफेंटा में ना त्रिमूर्ति है, शिवलिंग है, तो एक तरह से जानती हूँ कि वहाँ अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, शिव पार्वती की मूर्ति है, सदाशिव, नटराज, गंगाधर, योगेश्वर, कल्याण सुंदर मूर्ति और रावणा अनुग्रह की भी मूर्ति है। सब पता है मुझे। हाँ, तो यही हमारी संस्कृति है ना। और डैडी ने टैक्सी भी बुक करवा ली है। और मैंने टैक्सी कैंसिल भी करवा दी। What? What did you say? Yes, mom. This is not done. हम जाएंगे मतलब हम जाएंगे। जाना है? Yes. ठीक है। तुम लोगों के मन में जो आए वो करो। माँ का मन क्या चाहता है ना, ये कभी मत सोचना। देखा? प्लीज मॉम, अब ये इमोशनल प्ले मत करना। हम आपके जैसे धार्मिक नहीं है। फिर बात धार्मिक होने या नहीं होने की नहीं है सखी। त्योहार साथ मनाने के लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें त्योहार कहा जाता है। तो हमेशा साथ ही तो मनाते हैं ना मॉम, और एक बार नहीं मनाया तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील सखी। तुमको वैलेंटाइंस नाइट पे बाहर जाना था तो बजट के बाहर होने के बावजूद हम लेकर गए। अगर वेस्टर्न फेस्टिवल्स मनाना जानते हो तो अपने देसी फेस्टिवल्स भी मनाना सीखो। पूजा में बैठने के नाम पर तुम लोग का शुरू हो जाता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सब अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में बताया ना मॉम। इधर बेटा, तुझे अर्धनारीश्वर का मतलब पता है? चल, महाशिवरात्रि का इंपॉर्टेंस ये जानता है तू? यस, आई नो दैट। भगवान शिव जी का जन्मदिन। हे भगवान। हाँ, हे भगवान। ऐसे बेटा, भगवान शिव, भोले शंकर असीम है, अनंत, इन्फिनिट, जिनका ना कोई आरंभ होता है ना कोई अंत। ओके ओके, एक बात बताइए मॉम, अगर सपोज इफ हम आपके वो जागरण में आए तो आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो हम समझ जाएंगे? बिकॉज आपने हमें कभी बताया ही नहीं शिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर हम उम्मीद ही क्यों करें कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए? पॉइंट है, अभी आपको दी के पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। वही नहीं? क्या आइडिया है ना? क्या आइडिया है? मैंने बताया नहीं अभी तक आइडिया। ये दासानी, तू क्या दिमाग पढ़ सकता है लोगों का? सर, आप अपना आइडिया बताइए। हाँ, तो इस गुरुवार शाम को महाशिवरात्रि का जागरण है मेरे घर पर और आप सबको आना है। श्योर सर, मैं तो हर साल महाशिवरात्रि का उपवास भी रखता हूँ सर। फैंटास्टिक, इस साल हम साथ में छोड़ेंगे उपवास। हर हर महादेव सर। अच्छा, बाय द वे, मुझे ना आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिए। भवरी नहीं, गुनगुन। हाँ, गुनगुन। अच्छा सुन, ये ना माला है, वहाँ बाबा की फोटो के पास है। जा। आजा आजा, जूता उतार बेटा। हाँ, शाबाश। नहीं,
हम ना ही जाएंगे। अरे चलो ना भगवान, हमारे साथ चलो चलो बहुत लोग अरे हैं। चलो ना। राधिका आंटी, ये देखिए मेरी साड़ी शिवरात्रि के लिए स्पेशली जयपुर से मंगवाई है। बहुत सुंदर है। सखी को क्या हो गया? ओए, हाँ? अरे तिवारी, क्या बात है, बहुत अच्छा किया, बच्चों को और बीवी को लेके आए। जी जी। देखो वंदना ने कहा है कि सबसे आगे जाके बैठना है। हाँ? लेकिन तिवारी जी, आप तो महादेव मंदिर जाने वाले थे ना अपने परिवार को लेकर। हाँ, पर वो वंदना भाभी हमसे बोली थी कि अगर मंदिर ना जा पाओ तो यहाँ आ जाना नाटक देखने। लेकिन दादी, आज नाटक में होने क्या वाला है? हाँ दादी बताओ ना। सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बस ध्यान से देखना। ओके अथर्वा? ओके। क्या हुआ? मेरी सखी नहीं हंस रही है, क्या बात है? हाँ? ओ सखी, तुम क्या मेरी 3 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी की तरह से मुंह फुला के बैठी हो सेट सेट? अपने मम्मी पापा को अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो। देखो बच्चों, ये नाटक देख के अगर तुम लोगों की सोच नहीं बदली ना, तो फिर मेरी तरफ से 500 रुपए की कुल्फी। हाँ? बदलेगी राधिका आंटी, बिल्कुल बदलेगी। और अगर नहीं बदली ना, तो मेरे तरफ से 2 लाख की कुल्फी। हैं? 2 लाख की कुल्फी? हाँ, मतलब मैं चांदी की कटोरियों में खिलाऊंगी ना, और कटोरी फ्री। सुना बच्चों, ध्यान से देखना नाटक। महाशिवरात्रि अर्थात भगवान महादेव अनंत असीम निर्गुण सगुण भोले शंकर को समर्पित रात्रि। क्या जानते हैं हम इस अद्भुत अलौकिक रात्रि के बारे में? क्या महत्व है देवों के देव महादेव का एक आम आदमी के जीवन में? इसकी एक छोटी सी झलक इस नाटिका के माध्यम से। अमृत मंथन। देवों और दानवों ने जब समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना चाहा, तो पहले सागर की गहराई से विष ऊपर आया। विश? As in birthday wish? हैं? अरे नहीं, पॉइजन पॉइजन। अच्छा विश। अरे देवगणों, ये विष तो हमें खल्लास कर डालेगा। क्या करे ये विष का? विष से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवगण। राजू, अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। इस विष से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजेश भाई, पीजिए पीजिए, बिंदास। हाँ? ये ना खस शरबत है। अच्छा। ये मेरा 6 बेडरूम हॉल किचन वाला भाई है ना। ज्योति, बाद में बताना। हाँ? अभी देखने देना, जा बैठ जा। हे देव दानव और विश्वकन्या, प्लीज एक्सक्यूज मी। हे महादेव, हम साधारण मनुष्यों के जीवन में इस विषपान का क्या अर्थ है? संतान को जीवन में आनंद मिले, उसके जीवन में अमृत घुले। कभी कभी उसके लिए माता पिता को विष भी ग्रहण करना पड़ता है। तभी तो जब मेरी नौकरी चली गई थी तो राधिका को विषपान करना पड़ा था, है ना राधिका? क्या कर रहे हैं? नाटक चल रहा है। पापा की जॉब चली गई थी और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। एक दिन भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गई कि उन दोनों में बड़ा कौन। उनके बीच था अग्नि का अनंत अनल स्तंभ। मैं वराह का रूप लेकर पाताल लोक तक गया था इसका अंत ढूंढने,
पर वो तो अनंत है भगवान ब्रह्मा। मैं सही दर्शन मैं हंस का रूप लेके अंतरिक्ष तक हो आया प्रभु, और इसका आरंभ ढूंढ निकाला। तो उस हिसाब से आपके मुकाबले तो मैं ही बड़ा हुआ ना भगवान विष्णु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा अनल स्तंभ अनंत है, इस सृष्टि, इस शून्यावकाश की तरह। ना कोई आरंभ और ना कोई अंत। आपने मिथ्या वचन करके अच्छा नहीं किया भगवान ब्रह्म। इसीलिए धरती पर पूजन होगा सिर्फ भगवान विष्णु का, सत्य वचन करने वाले भगवान विष्णु। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे ऑनरेबल ब्रह्मा जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। हे महादेव, कृपया हमें ये बताएं कि इस ब्रह्मा विष्णु लीला का हम साधारण मनुष्यों के जीवन से क्या संबंध? सामान्य मनुष्य के जीवन में इसका अर्थ यह है कि झूठ का सहारा आपको प्रसिद्धि अवश्य दिला सकता है, लेकिन सम्मान और प्रेम अगर मनुष्य चाहता है तो उसे सिर्फ सच का साथ देना होगा। छल कपट और असत्य का प्रयोग करने वाला दंड का पात्र होता है, समझे पापा? सॉरी पुत्र श्रीनिवास। हर हर महादेव। अथर्वा, हर हर महादेव। आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है, तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा। I will not do it. अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। मैं करूं? मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। महाशिवरात्रि का एक और पावन अर्थ देवी पार्वती और प्रभु महादेव का विवाह, अर्धनारीश्वर का स्वरूप। वंदू, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हें शर्माना नहीं है, तुम नंदी हो। अब सॉरी सर। हर हर महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय। अर्धनारीश्वर। हे प्रभु, आपके इस रूप से हमें क्या सीखना चाहिए? ये देवी पार्वती बताएंगी। जो मेरा आधा अंग है, मेरा हृदय है, मेरी शक्ति है, अर्धनारीश्वर। आज मेरी लाइंस थी। सॉरी। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि नर और नारी एक समान है। जब पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, तन मन से एक होकर अपनी गृहस्थी संभालें, तभी वो गृहस्थी सुखमय हो सकती है। तो पता बच्चों, अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, राइट? किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन जो होम मेकर होती है ना, जो गृहिणी होती है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता। सो वंदना, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मम्मी, डैडी सुपर। राजू और वंदना का अर्धनारीश्वर रूप पसंद आया ना? बहुत।
फिर से विवाह हुआ इनका। डैडी मम्मा मुझे तो एलिफेंटा केव से भी ज्यादा मजा आया। अभी वो नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है जिसे मैं चैन बोलता हूँ? तुम तो खुश हो ये तो हम समझ गए, लेकिन सखी का चेहरा अभी भी नेचुरली डैड, ये तो सिर्फ महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस समझाया। तीज, वट सावित्री और नारिणी पूर्णिमा, इन सब का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है ये कौन समझाएगा? ये भी आपको ही समझाना पड़ेगा और अगली बार हम भी हिस्सा लेंगे, राइट अथर्वा? यस। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दासानी, चंदू, पुनीत। महादेव की महिमा समझाकर राजेश ने संस्कृति का बढ़ाया सम्मान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।